जब आप 3 घंटे आसन में बैठते हैं, प्रैक्टिस करते 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 करते, तो आपके एक एक बॉडी पार्ट्स नम होने लगते हैं। शुरू पैरों के अंगूठे से होगा, फिर पैर, फीट आपके नम हो जाएंगे, फिर काफ्स आपके नम हो जाएंगे, फिर थाइज नम हो जाएगी। सो जाते हैं, बेसिकली सोते हैं ना, हमारी बॉडी सोती है। यूजली क्या होता है, लोग ध्यान में बैठते हैं, थोड़ी देर पैर दुखा तो फिर हिलाने शुरू कर देते हैं, या पैर भारी हो गए तो हिलाना शुरू कर देते हैं। बट योगी जो होते हैं वो प्रैक्टिस करते करते वो हिलाते नहीं है ना, अपने आप को हिलते नहीं है, तो वो बैठते 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 एक एक बॉडी पार्ट नम हो करके केवल ऊपर का पार्ट, ओनली दिस पार्ट इज एक्टिव, नथिंग एल्स इज एक्टिव। और नेत्र खुलेंगे आपके, अगर खुल गए उस समय पर, जब जब उठना होता है ध्यान से, तो तुरंत आप उठ नहीं सकोगे, उठ ही नहीं सकोगे। तो आपके नेत्र खुले हैं, आपका कांटेक्ट विद आउटर वर्ल्ड थोड़ा होता है, लेकिन पूरी तरह से वो जो कॉन्शियसनेस जैसी रेगुलर में आपकी है ना, वो नहीं होती, वो डीपली अलग डिफरेंट कॉन्शियसनेस होती है। फिर धीरे 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 एक एक बॉडी पार्ट आपके फिर वो जो नंबनेस से बाहर आते हैं, फिर जाकर के नॉर्मल होती है। तो उस समय पर बिल्कुल ऐसा फीलिंग हो जाता है कि देयर इज नो बॉडी एग्जिस्टिंग, आप आउट ऑफ द बॉडी, नो बॉडी वाली फीलिंग। तो ये एक समाधि का एक स्टेप होता है। लेकिन ऐसी जो समाधि लगती है उसका नाम होता है जड़ समाधि। जड़ समाधि में बहुत लेवल है, अभी तो मैं केवल बेसिक बता रही हूँ आप लोगों को। जड़ में मतलब यू आर सिटिंग लाइक अ रॉक, और आपको शरीर की विस्मृति हो गई, आप भूल गए शरीर है, बट यू आर देयर। आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से जाग जाता है, पूरी तरह से जागा रहता है। जैसे आप नींद में रहते हो ना, नींद में सोते हो आप, तो सोते हुए आप भूल जाते हो ना आपकी बॉडी है, कोई रिश्ते हैं, कुछ है, कुछ आपको याद नहीं रहता। नींद से उठते हैं तब याद आता है दुनिया है, नींद में है तो बिल्कुल याद नहीं है। लेकिन नींद वाली जो समाधि होती है वो तामसिक गुणों की समाधि है, वो क्योंकि डेली हो रही है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप कॉन्शियसली उस लेवल पर जा रहे हैं, अपनी बॉडी को सुला रहे हैं, लेकिन आप अंतः में सो नहीं रहे हैं। नींद में क्या होता है, आपकी बॉडी को आप सुलाते हैं और आपका अंतः भी सो जाता है, फिर अंतः जागता है, कभी कभी सबकॉन्शियस जागता है और सपने दिखाता है, लेकिन वो आपके कंट्रोल में नहीं है। ध्यान अवस्था में क्या होता है, हमारी कंट्रोल में हम अपनी बॉडी को ले जाते हैं समाधि तक, धीरे 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 धीरे। ये समाधि की अवस्था ध्यान में होती है। तो हम कॉन्शियसली वो जो रात को एक्सपीरियंस करते हैं वो हम कॉन्शियसली बैठे बैठे एक्सपीरियंस करते हैं, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे हाथ में होता है। वी नो हु वी आर, पूरा समझ में आता है। तो इसको हम कहते हैं जड़ समाधि। सेम समाधि, समाधि का अगर एक लाइन में डेफिनेशन वन वर्ड में और एक दिया जाए तो ये है कि अपने शरीर की विस्मृति हो जाना, अपने शरीर को भूल जाना, ये समाधि में होता है। सेम चीज जो लोग भक्ति करते हैं वो तो योग नहीं कर रहे हैं, आसन ध्यान प्राणायाम वो तो योग नहीं कर रहे, केवल भक्ति कर रहे हैं। लेकिन वो लोग जो भक्ति में डूबे होते हैं, जो भगवान के कीर्तन में डूबे हुए हैं, भगवान के नामों में डूबे हैं दिन रात, जिन्होंने जप करना ही बस उनके जीवन का लक्ष्य है बस, वो भी समाधि को एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन उनकी समाधि जड़ समाधि नहीं होती, उनकी समाधि भाव समाधि होती। दो समाधि, भाव समाधि और जड़ समाधि। भाव समाधि में क्या होता है, वो ऐसा नाम जप रहे हैं, ऐसा नाम जप रहे हैं, ऐसा नाम जप रहे हैं, वो कोई यू मे नॉट सी देम सिटिंग स्ट्रेट ऑल्सो, और आसन में बैठे ऐसा भी नहीं दिखाई देगा, प्राणायाम कर रहे हैं ऐसा भी नहीं दिखाई देगा। लेकिन मंत्र इतना स्ट्रांग हो जाता है, इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो शरीर भूल जाते, उनका भी शरीर वैसे ही नम होता है, और उनके अंदर भाव राज्य खड़ा होता है, जहां भगवान और वो एक साथ रहते हैं। भगवान का जो भी फॉर्म को वो मेडिटेट करते हैं, तो वो भगवान का वो फॉर्म सामने होता है, और आपका अंदर का जो आत्मा वाला फॉर्म वो सामने होता है। आत्मा परमात्मा दोनों सामने होते हैं, और वहां पर लीलाएं चलती है। और जब लीलाएं चलती है तो कभी कभी बाहर के शरीर में वो लीलाओं का थोड़ा बहुत जो संचार होता है वो दिखाई देता है देखने वाले को जो अंदर लीला में, उसे तो कुछ नहीं होश होता कि वो क्या उसकी बॉडी कर रही है, क्योंकि अगर उसको होश आएगा तो फिर वो देख ही नहीं पाएगा। तो कई बार देखने वालों को लगेगा अरे बॉडी टाइट हो गई है, अरे बॉडी इसकी अकड़ रही है, अरे बॉडी टेढ़ी मेढ़ी है। कई बार आप रामकृष्ण परमहंस के भाव समाधि के फोटोज हैं जिसमें वो खड़े हैं, खड़े होकर के भाव में चले गए और वो गिरने वाले थे तो लोगों ने उनको पकड़ के रखा है, हाथ पैर उनका टेढ़ा है मेढ़ा है कुछ भी है। ये भाव समाधि होती है।
उसमें हाथ पैर टेढ़े हो जाएंगे, पैरालिसिस हो गया ऐसा लगेगा, एपिलेप्सी हो गया ऐसा लगेगा, बड़ा अजीब सा होता है वो, थोड़ा डिफरेंट टाइप होता है, लेकिन वो भी समाधि है कि उनको अपने शरीर की विस्मृति हो गई है, उनको याद ही नहीं कि संसार में उन्हें कोई देख रहा है, क्योंकि संसार देखेगा अगर याद आएगा तो वो नहीं जा पाएंगे भाव में। देखने वालों को अजीब लग सकता है कि इनकी हालत तकलीफ है, लेकिन उनको नहीं होता, वो भाव समाधि में होता। तो भाव समाधि और जड़ समाधि में दिखने में, देखने में, जो देख रहा है, हम जो थर्ड पर्सन देखते हैं वो दो अलग अलग दिखाई देते हैं। भाव समाधि वालों को कभी कभी मूर्छा हो जाएगी। भाव समाधि में कभी कभी इतना रोना आएगा, इतना रोना आएगा, रोते 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 भूल गए संसार को, शरीर को, और बस खो गए समाधि में। कभी बॉडी कांपती रहेगी अंदर से एक एनर्जी चढ़ती है अंदर से, और बॉडी कांपती रहेगी, घंटों कांपती रहेगी, वो चल नहीं पाएंगे स्ट्रेट, वो सर तक वो एनर्जी आपको हिलाती रहेगी। भाव समाधि वाले एक्टिव समाधि, इसको डायनेमिक समाधि कह दो, एक्टिव समाधि कह दो। उनका मन भगवान, उनका मन संसार में नहीं है, वो उनकी शरीर उनका रिएक्ट ही कर रहा है कंटिन्यूअसली, उनकी बॉडी भी संसार के हिसाब से नहीं चल पाती है, वो भगवान में ही रहते हैं। वो अलग एक्सपीरियंस होता है। वो बॉडी हिलती है उनकी अंदर से, कभी कभी मैंने कहा रोना आता है, कभी हंस रहे हैं पागलों की तरह, कभी नाच रहे हैं पागलों की तरह। ये सब भाव समाधि है, जहां शरीर की विस्मृति हो गई है और पूरी तरह से भगवान में। एक संत थे वृंदावन के, तो उनकी जो साधना पद्धति थी वो केवल हरिनाम करते थे, और हरिनाम करते हुए गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। तो गोवर्धन की परिक्रमा हरिनाम करते करते करना है, वो किसी से कुछ मांगते नहीं, कुछ खाते पीते नहीं। अगर कहीं बैठ गए, क्योंकि गोवर्धन परिक्रमा इज नॉट अ जोक, कहीं बैठ गए तो कोई अगर किसी ने अपने हिसाब से कोई अगर उनको कुछ अन्न दे दिया, भोजन दे दिया, तो वही वो ले लेते थे, मांगते किसी से नहीं थे, किसी ने अपने हिसाब से दे दिया तो ले लिया, खा लिया, फिर अपने परिक्रमा में लगे थे। अब दिन रात हरे नाम कर रहे हो, परिक्रमा कर रहे, यही उनका साधना था, और कुछ नहीं साधना। एक बार क्या हो गया, साधना ऐसी करते करते, परिक्रमा करते करते उनको समाधि लग गई, और वो लेटे रहे वहीं पर परिक्रमा मार्ग पर, जो गोवर्धन की परिक्रमा पे। तो एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, अब लेटे हैं। अब लोगों को लग, अब भगवान, मतलब लोगों को लगने लगा पता नहीं जिंदा है मर गया, पता नहीं क्या हो रहा है, सांस भी कभी आती कभी नहीं आती। अब लोग, कोई लोग हाथ लगाए तो सांस नहीं आ रही है उनको, अब समझ में नहीं आ रहा है कि जिंदा है मरे हैं क्या हुआ। तो भगवान, वहां के एक सेठ जी थे, भगवान उस सेठ जी के सपने में गए, और भगवान ने बोला वो मेरा भगत है, वो इस समय मेरे राज्य में है, लेकिन उसका शरीर जो है वो गोवर्धन के पास है, वो समाधि में लगा हुआ है। अब लोग समझेंगे कि वो मर गया है, एक काम करो उसको अपने घर में ले आओ, और अपने घर में संभाल के उसकी उसकी शरीर की तुम रक्षा करो। तो ये सेठ जी उठे, गए सुबह सुबह जाके गोवर्धन के पास, देखा बाबा जी लेटे हुए, उठाया, उठा करके अपने घर में लाया। अब ला करके पड़े हैं बाबा जी ऐसे ही, सेठ जी को समझ में नहीं आ रहा है करूं क्या। तो वृंदावन के संतों को बुलाया कि इनको अब जिंदा कैसे किया जाए। तो वृंदावन के संतों ने कहा ये तो हरिनाम वाले थे, हरिनाम सुन करके ही इनको जिंदा किया जा सकता है, तो एक काम करते हैं संकीर्तन रखते हैं। अब सबने संकीर्तन वाले आए, सब संत महात्मा बैठ करके संकीर्तन हो रहा है, जोर जोर से हरिनाम हरिनाम, हरे राम हरे राम का संकीर्तन हो रहा है। आधा 1 घंटा संकीर्तन चला होगा, तब तक ये बाबा जी को होश आ गया। 2 दिन से जो लेटे हुए हैं, होश आया, आंख खुला, आंख खुलते ऐसा भावावेश, कहाँ है मेरा वृंदावन, कहाँ है मेरा वृंदावन, कहाँ है गोलोक, कहाँ है मेरी सखियां, ऐसे भावावेश में निकले वहां उनके। अब लोग संभालने, पकड़ना चाह रहे हैं बाबा जी को, पकड़ नहीं पा रहे, होश ही नहीं, मतलब ऐसे निकले। और वो जो जो सेठ जी था उनका बंगला था, तो पहले माले पर ही उनको रखा था, वो बंगले के पहले माले से धड़ से नीचे कूद गए, कूद करके फिर भगवान में खोए हुए, फिर उनको वापस लाया गया। फिर अगली बार उनको जब लाया गया तो सबने, सबको समझ में आ गया कि ये कभी भी भावावेश में आ सकते हैं, तो जब कीर्तन करेंगे तो जरा संभाल के, कोई एक जन इनका ध्यान रखेगा, ये भावावेश में ज्यादा जाए नहीं। इस प्रकार से उनको वापस उनकी बॉडी को संभाला गया, फिर वो जिंदा, मतलब वो नॉर्मल हुए, नॉर्मल होकर के ठीक हुए। तो ये हुई भाव समाधि। लोगों ने समाधियां सुनी है, बट लोगों ने केवल किताबें पढ़ी हैं। ये जो मैं समाधियां बता रही हूँ, ये एक्सपीरियंस वाली समाधियां बता रही हूँ, कि रियल समाधि कीर्तन भजन वालों को कैसे होती है, और योग वाले को समाधि कैसे होती है। इन समाधियों में भी निर्विकल्प समाधि और सविकल्प समाधि,
नाम सुना होगा बहुत लोगों ने। ये 2 समाधियां होती है। तो जड़ समाधि और भाव समाधि, निर्विकल्प समाधि, सविकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि उसको बोलते हैं जहां आप ब्रह्म ज्योति में खो गए, वहां आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ना भगवान की अलग अलग मूर्ति, ना भगवान की लीलाएं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि आपने हमेशा उस ब्रह्म पर, उस निर्विकार निराकार निर्गुण ब्रह्म पर ध्यान किया। तो वो होगी निर्विकल्प समाधि। जो बुद्धिस्ट वे ऑफ मेडिटेशन होता है उसमें वो लोग भगवान को नहीं मानते, देवी देवता को नहीं मानते, तो उसमें जो